तो वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन लेक्चर रूम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो दूसरा टॉपिक आपके सिलेबस में है दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये हमने इसमें एक लेक्चर हमने पहले ही लिया है, वो था दैट वाज एपिडर्मिस। अगर आपको याद है तो मैंने उस दिन बताया आपको, जब हमने स्टार्ट एनाटॉमी की तो पहले मैंने एनाटॉमी की डिफिनेशन बताई। एनाटॉमी क्या होती है? डील्स द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट। क्योंकि प्लांट जो है उसमें टिश्यूज़ होते हैं, वही टिश्यूज़ हम यहाँ पढ़ते हैं। तो इसमें हमने क्या पहले मैंने ये बता दिया कि जो प्लांट है इसमें मेनली देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। मैंने बताया ना कि जो प्लांट है, अगर एक प्लांट चाहे रूट ले लेंगे, स्टेम ले लेंगे, फिर हम उसको ट्रांसफर सेक्शन ले लेंगे, तो उस ट्रांसफर सेक्शन में हमें बहुत से टिश्यूज़ माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। उस दिन मैंने बता दिया आपको कि एक प्लांट अगर ले लेंगे, उसका रूट ले लेंगे या स्टेम, तो उसमें अगर ट्रांसफर सेक्शन हम ले लेंगे, फिर ये माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें देयर विल बी जनरली 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू। वन आउटर मोस्ट टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, ये मैंने उस दिन बताया आपको। और उसके बाद दूसरा टिश्यू है दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू, एंड फाइनली देयर इज वेस्कुलर टिश्यू। तो ये 3 किस्म के टिश्यू मैंने बता दिए जो जनरली प्लांट्स में होते हैं। तो उस दिन पहले लेक्चर में हमने ये एपिडर्मिस ये हमने पढ़ लिया उस दिन डिटेल में, लेकिन उसमें ये फंक्शन जो है, जो एपिडर्मिस के फंक्शंस, ये हमने उस दिन नहीं पढ़े हैं। टाइम की कमी की वजह से हम ये नहीं पढ़ पाए। तो आज हम यही कंप्लीट करेंगे फंक्शंस ऑफ, आप मेरा नाम फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। पहले ये हम पढ़ेंगे इसमें फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। अगर आपको याद होगा तो मैंने बता दिया, ये प्लांट जो है चाहे रूट या स्टेम तो या लीफ मिलेंगे, तो एपिडर्म जो है इसको आउटर तरफ इसको कवर करता है प्लांट के हर एक पार्ट को। तो जब ये कवर करता है तो उस वक्त हम बताएंगे कि इसकी पहली फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन, क्योंकि कवर करता है, रूट को भी कवर करता है। जिस तरह हमारी बॉडी पर स्किन है, ये हमें कवर करता है, तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह ये एपिडर्मिस है, फर्स्ट इट फंक्शन है रिड्यूस, आपके को रिड्यूस प्रोटेक्शन, it gives protection. First rule, it gives protection to all parts of the plant. Number second, अगर आपको याद होगा मैंने बता दिया उस वक्त ये एपिडर्मिस जो है, तो एपिडर्मिस के बाहर साइड उस पर एक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। याद है मैंने उस दिन बता दिया, अगर एपिडर्मिस ले लेंगे, चाहे स्टेम का ले लीजिए, लीफ का ले लीजिए, तो उसके बाहर की तरफ एक कवर होता है, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल रूट में एब्सेंट होता है। तो ये क्यूटिकल उस दिन मैंने बता दिया दिस हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस। तो जब प्लांट में ट्रांसपायरेशन होती है तो ट्रांसपायरेशन में क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर होगा। तो ये लीफ जो है, लीफ के आउटर साइड पर ये क्यूटिकल होता है। तो इस तरह प्लांट को वाटर लॉस जो होता है प्लांट में उसको रिड्यूस करता है, यानी इट हेल्प्स टू रिड्यूस। सेकंड थिंग, इट हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, इट हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, क्योंकि ट्रांसपायरेशन एक प्लांट में होती है, उसमें वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो जब क्यूटिकल बाहर की तरफ हो, ये उसको प्रोटेक्ट करता है, शील्ड एक देता है, तो जिसकी वजह से बहुत कम वाटर लॉस होता है। तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बता दिया, ये एपिडर्मिस मान लो लीफ में प्रेजेंट है, वहाँ इस एपिडर्मिस में कुछ जगहों पर पंक्चर है या पोर लाइक स्ट्रक्चर है, तो उस पोर को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। ये लीफ जो है, लीफ के एपिडर्मिस में कई जगह पर पंक्चर या माइन्यूट पोर्स होते हैं, तो माइन्यूट पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की फंक्शन क्या है?
गैसेस एक्सचेंज, मैंने उसने बता दिया गैसेस एक्सचेंज होती है और ट्रांसपायरेशन होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे ये तो एपिडर्म, ये चूंकि स्टिमुलस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, वो लिहाजा एपिडर्मिस प्लेज आल्सो रोल इन ट्रांसपायरेशन एज वेल एज इन गैसेस एक्सचेंज। तो आप इनको इट हेल्प्स इन gaseous exchange, it helps in gaseous exchange as well as transpiration, through stomata, through stomata. तो और एक फीचर मैंने बता दिया एपिडर्मिस के बारे में। मैंने कहा उस दिन, मान लो ये दीज आर एपिडर्मल सेल्स, तो उस वक्त मैंने बता दिया बोर्ड की तरह आप देखो, कुछ एपिडर्मल सेल्स ऐसे होते हैं दे फॉर्म ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज रूट हेयर और एपिडर्मल या कैसे हियर। तो अगर पर ये रूट पर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रूट हियर। अगर स्टेम पर प्रेजेंट हो तो क्या कहेंगे, स्टेम हियर। तो स्टेम हियर को आल्सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइकोम। लिखो द स्टेम हियर्स, रूट पर अगर प्रेजेंट हो हियर उसको हम रूट हियर जनरली कहते हैं, लेकिन अगर स्टेम पर हो तो उस वक्त हम कहेंगे स्टेम हियर्स या दीज आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स, TRICHOMS, ट्राइकोम्स। ठीक है, तो रूट हियर कहाँ पे होगा, रूट में। अगर आपको याद होगा मैंने बता दिया उस वक्त जब प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, जब एक प्लांट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर खींचता है सॉइल से, तो पहले ये रूट हियर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये रूट हियर एक्चुअली दिस एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल मॉडिफाई हुई है, तो यहाँ पर उसने हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम रूट हेयर कहते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे इट आल्सो हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन, है ना, कहेगी कि नहीं कहेगी। ये रूट हेयर किस पे प्रेजेंट होता है, एपिडर्मल सेल में। ये एपिडर्मल सेल आसन इट गेट्स मॉडिफाइड फॉर्म हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज रूट हेयर। ड्यूरिंग वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है यहाँ पे, जब ये सॉइल से प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है, पहले कहाँ पे जाता है, किस में जाता है, रूट हेयर में जाता है। आप भी बताओ ना किस में जाता है, रूट हेयर। सो वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स फ्रॉम रूट हेयर, बट दिस रूट हेयर एक्चुअली दिस इज एपिडर्मल सेल, root here is actually epidermal cells. So we can say that it also helps in absorption of water and minerals. It also helps in absorption of water and minerals through root hairs. यहाँ पर हम लिखेंगे through root hairs. It helps in absorption of water and mineral through root hairs. So these are the functions of epidermis. Number one, protection. Number two, to reduce loss of water during transpiration. Number third, it helps in absorption of water and minerals. Number fourth, it helps in gaseous exchange as well as transpiration. So these are functions of epidermis. ये गोवा क्लियर की क्लियर हो कि दोबारा बताओ, समझ में आ गई ना। So this was all about epidermis. Now there are other tissues, as I told you that ground tissue, है ना, मैंने इसके बाद यहाँ बता दिया ground tissue. ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू अगर आपको याद होगा मैंने बता दिया दिस ग्राउंड टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यू। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आता है, द ग्राउंड टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड एज, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यू। यहाँ अगर हमने ट्रांसफर सेक्शन, ये तो एपिडर्मिस है,
तो एपिडर्मिस के अंदर बाकी जो भी टिश्यू है एक्सेप्ट वेस्कुलर टिश्यू, यानी जाइलम और फ्लोएम के बगैर जो भी टिश्यू इस प्लांट में हो, तीन आपको एपिडर्मिस, सेकंड जाइलम, थर्ड फ्लोएम, ये 3 टिश्यू जो है इनके बगैर जो भी टिश्यू इस प्लांट में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, ग्राउंड टिश्यू। क्लियर? आपको एक्सेप्ट एपिडर्मिस, except epidermis and xylem and phloem, except epidermis, xylem and phloem, except epidermis, xylem and phloem, all other tissues constitute ground tissue. All other tissues constitute ground tissue. देखा? एपिडर्मिस के बगैर, जाइलम के बगैर, फ्लोएम के बगैर, या एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू के बगैर, क्या एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू के बगैर जो भी टिश्यू इस प्लांट में हो, चाहे रूट में या लीफ में या स्टेम में हो, दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू. दोज इंक्लूड नंबर 1 हाइपोडर्मिस. इसमें हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस. इसमें कार्टेक्स होता है, कार्टेक्स CORTX सेकंड टिश्यू. इसमें पेरिसाइकल होता है, पेरिसाइकल ये और एक टिश्यू होता है. इसमें एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस. इसमें पिथ भी होता है. सो दीज टिश्यूज, नंबर 1 हाइपोडर्मिस, हाइपो मीन्स बिलो द सिकम or below this epidermis, hypodermis, cortex, pericycle, endodermis and pith. These constitute ground tissue या fundamental tissue. अगर हम कार्टेक्स की बात करेंगे हम, तो इसका इनमें और किस्म के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल हम ये कार्टेक्स ले लेंगे, हम हाइपोडर्मिस ले लेंगे, पेरिसाइकल ले लेंगे, एंडोडर्मिस ले लेंगे. इनमें और किस्म के टिश्यू होते हैं. दे इंक्लूड नंबर 1 पैरेन्काइमा. आपने 9th में पढ़ा होगा शायद. पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा, parenchyma, these are also 3 types of tissues. One is called as parenchyma, second is called as collenchyma, third is called as. तो इन्हीं पर थोड़ा मैं आपको बात बता. क्या आपने 9th में पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 9th में पढ़ा ये टिश्यूज पढ़ा है. मैं आपसे सुनाऊं नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप भी बताओ पढ़ा कि नहीं पढ़ा. पढ़ा बोलो. पहले हम ले लीजिए पैरेन्काइमा. आयाम में आपके एनसीईआरटी में इसमें ज़्यादा दिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसमें थोड़ा डिस्कस करूँगा. पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा जो है, इसमें जो सेल्स होते हैं दे आर लिविंग. आपको द सेल्स आर लिविंग. नंबर 1 सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एक पैरेन्काइमा की सेल फॉर एग्जाम्पल बनाएंगे यहाँ पर, या ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे, ठीक है, या ऐसे बनाएंगे. सो दीज आर कॉल्ड एज पैरेन्काइमा सेल्स. तो ये सेल्स लिविंग होते हैं. तो इनके जो वॉल्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल, दिस कॉल्ड एज सेल वॉल, दिस कॉल्ड एज सेल वॉल, दिस कॉल्ड एज सेल वॉल. तो ये सेल वॉल क्या होते हैं? ठीक क्या होते हैं? सिंथ. तो यहाँ पे मैंने लिखा सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल. थिन वॉल अगर याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, डिस्कस किया कि थिन वॉल का मतलब है जो सेल वॉल होता है, जिसे सेल वॉल है हमें या मूल की तरफ जो सेल वॉल. जब ये बनता है तो उस वक्त ये बहुत ही थिन होता है, थिक नहीं होता है. जब ये थिन होता है उस वक्त ये लिविंग होता है. तो उसके बाद इस पर थिकनिंग होती है. उस टाइम का ये जो सेल वॉल होता है उसमें सिर्फ सेलुलोज होता है, यानी थिन सेल वॉल जो होता है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो उसके बाद इसका थिकनेस होती है. थिकनेस क्या होती है? इसमें और केमिकल्स डिपॉजिट होते हैं. बाकी केमिकल्स जो होते हैं उसमें पैक्टिन आता है,
पैक्टिन, इसमें क्यूटिन आता है, इसमें सिब्यूरिन आता है, इसमें लिग्निन आता है। दीज आर ऑल, जिस तरह सेलुलोज ये भी एक केमिकल सबस्टेंस है, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, है ना, स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। तो इसी तरह ये पैक्टिन, क्यूटिन, सिब्यूरिन एंड लिग्निन ये बाकी केमिकल्स हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये पैक्टिन, क्यूटिन, सिब्यूरिन इस पर डिपॉजिट होते हैं। जब इस पर डिपॉजिट, उनके लेयर्स पर बनते हैं, उनके लेयर्स पर डिपॉजिट। ये ठीक होगा कि थिन होगा? आप क्या होगा? ये ठीक है ना, ठीक होगा। ये ठीक, जब ये ठीक बनता है तो इस बिकम्स एन लेयर। उसके बाद एक डेड बनता है। वो सेल वॉल पहले थिन होता है, और जब उस पर केमिकल्स डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिशन ऑफ वेरियस केमिकल्स, दे इंक्लूड क्यूटिन, सिब्यूरिन, लिग्निन, पैक्टिन, तो जब उस पर डिपॉजिट होते हैं इट बिकम्स वेरी थिक एंड डेड। सो दैट इज कॉल्ड एज थिक सेल वॉल। सो दिस थिन सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल, या आप लोग प्राइमरी सेल वॉल। जो ये थिन सेल वॉल होता है, या जो पहले सेल वॉल बनता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद जब उस पर थिकनेस होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद और डिपॉजिशन होती है उसको हम कहते हैं टर्शियरी सेल वॉल। समझ में आता है? समझ के ना, पहले सेल वॉल थिन होता है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ओनली सेलुलोज। तो उसके बाद क्या होता है, उसमें केमिकल्स डिपॉजिट होते हैं तो इट बिकम्स थिक। तो उसके बाद उसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। और डिपॉजिशन होती है तो उसको हम टर्शियरी सेल वॉल कहते हैं। ठीक है। सो दिस कॉल्ड एज, ये आप पढ़ेंगे ज़ूलॉजी में जब आप सेल पढ़ेंगे तो वहाँ ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल जब पढ़ेंगे उसमें सेल वॉल पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन सब पढ़ेंगे उसमें। लेकिन हमें थोड़ा बहुत बता दिया, ये पैरेन्काइमा सेल जो है, ये एक तो सेल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। सेकंड, दे आर थिन वॉल। नंबर 2। नंबर 3 टीचर इनका होता क्या है? आपने 9th प्लांट सेल पढ़ी होगी, तो प्लांट सेल में आपने पढ़ा होगा वहाँ वैक्यूल होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? प्लांट सेल कंटेन्स प्रोमिनेंट वैक्यूल्स। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? प्लांट सेल कंटेन्स प्रोमिनेंट वैक्यूल। तो उसका एक सेल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन, अपना मेम्ब्रेन, जिस तरह न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। उसी तरह इस वैक्यूल का भी अपना मेम्ब्रेन होता है, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। तो ये प्लांट सेल जो होती है उसमें वैक्यूल बड़ा होता है, प्रोमिनेंट वैक्यूल्स आर प्रेजेंट हियर। बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज वैक्यूल्स, large vacuoles. It contains large vacuoles. तो उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है, डेनस होता है साइटोप्लाज्म, अच्छा खासा साइटोप्लाज्म होता है, डेनस होता है। आपको साइटोप्लाज्म इज डेनस। तो ये कभी कभी क्या होता है, ये सेल जो होती है पैरेन्काइमा सेल, कभी कभी इसमें क्लोरोफिल होता है। आप इस तरह लिखो, समटाइम्स a parenchyma cell contains chloroplast या chlorophyll. So when there is chloroplast present, it is called as, such type of parenchyma cell is called as, क्लोरेन्काइमा। कभी कभी ऑब्जेक्ट में आता है क्लोरेन्काइमा, आपको कोई क्लोरेन्काइमा कभी आएगा। व्हाट इज क्लोरेन्काइमा? तो क्लोरेन्काइमा एक्टिविटी इट इज पैरेन्काइमा सेल बट इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया नहीं आ? वो पैरेन्काइमा व्हेन कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट इट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा। इट इज कॉल्ड एज क्लियर। जब उसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट उस वक्त फोटोसिंथेसिस कर सकती है ना। जब इस पैरेन्काइमा सेल जो है, जब इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसकी फंक्शन क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ये आप याद किया, इस बाद में हम फंक्शन देखेंगे, उस वक्त हम याद होना चाहिए। सो फंक्शन विल बी फोटोसिंथेसिस। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स किसमें वाटर में होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, तो उनमें ये टिश्यू जब होता है, पैरेन्काइमेटिक टिश्यू जब बनता है, तो इस टिश्यू में क्या होता है, यहाँ पर स्पेसेस होते हैं, यहाँ पर स्पेसेस होते हैं। तो उन स्पेस में एयर फिल जाता है, जब एयर फिल होता है
तो ये एक प्लांट को सिंक होने से बचाते हैं, वो डूबता नहीं है उसमें। अगर हम देखें फिश में भी वो एयर ब्लैडर होता है, तो उसकी वजह से वो सिंक नहीं होता बल्कि फ्लोट करता है। इसी तरह जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है तो उसमें स्पेसेस होते हैं, तो ये क्या, इसका रोल क्या होता है, ये प्लांट को सिंक होने से बचाता है, उसको फ्लोट करने में मदद करता है। जब इसमें स्पेसेस हो तो उनमें एयर हो, तो सच टाइप ऑफ called as parenchyma. Such type of parenchyma is called as parenchyma. A-R-E-N. Parenchyma. आप लिखो when parenchyma contains air spaces. When parenchyma contains air spaces, so it is called as arenchyma. A-R-E-N. Arenchyma. It is called as arenchyma. तो फंक्शन क्या होगी उसका? It helps to float a plant or it maintains buoyancy. It maintains buoyancy. It maintains buoyancy. यानी buoyancy जो है फ्लोट, प्लांट को फ्लोट करने में मदद करता है, वो सिंक नहीं होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमा। क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है इस पैरेन्काइमा टिश्यू या सेल्स में, कभी कभी फैट स्टोर होते हैं, तो उस वक्त इसको कहते हैं इडियोब्लास्ट्स। इडियोब्लास्ट्स, DLAS, आप देखो इडियोब्लास्ट्स, IDIO, इडियोब्लास्ट्स। And at that time it acts as storage. It stores the substances. So those parenchyma cells are called as idioblasts. So this parenchyma, ये कहाँ उसकी लोकेशन क्या है? It's called as idioblast, लिखा है। IDI, it is called as, it helps us in storage. जब parenchyma cell is called as idioblast, it helps us to store the materials. Yeah, its function is storage. अब कभी कभी ये क्वेश्चन आता है लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये parenchyma होता है, तो आपको आ गया क्वेश्चन में, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ parenchyma? लोकेशन ऑफ parenchyma, ये parenchyma कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लोकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा लगभग प्लांट के हर एक पार्ट में होता है, लगभग हर एक टिश्यू में होता है। ये लीफ ले लेंगे उसमें भी प्रेजेंट होता है, लीफ में भी प्रेजेंट होता है। लीफ में एक हम पढ़ेंगे, एनाटॉमी जब पढ़ेंगे उसमें एक टिश्यू होता है, आपने सुना होगा मीजोफिल, सुना है कि नहीं? फिर मीजोफिल सुना है? नहीं सुना होगा ना। इस लीफ लीफस मज टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज मीजोफिल टिश्यू। सो उसी मीजोफिल टिश्यू में एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होती है, बट दैट मीजोफिल टिश्यू इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। दैट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। वो ये लीफ में होता है, ये लीफ में होता है, ये जाइलम में भी होता है। आपने जाइलम पढ़ा होगा 9th में, जाइलम में भी प्रेजेंट होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज जाइलम पैरेन्काइमा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जाइलम पैरेन्काइमा, and parenchyma is present in xylem, that is called as xylem parenchyma. ये phloem में भी प्रेजेंट होता है, that is called as phloem parenchyma। एक्चुअली आपने 9th में जो टिश्यूज है वो नहीं पढ़े हैं अच्छी तरह से, इस तरह यहाँ प्रॉब्लम होती है। ये पैरेन्काइमा जाइलम में भी प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं क्या? जाइलम पैरेन्काइमा। ये फ्लोएम में भी प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। देखो आप, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। इट इज आल्सो, मैंने भी बता दिया, कॉर्टेक्स टिश्यू होता है ये, इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। वो वी कैन से इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। So it is also present in pith. Pith भी बताया मैंने टिश्यू, pith में भी ये पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है।
कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पैरेन्केमा या पैरेन्केमा जो टिश्यू है किस किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, किस टिश्यू में ये प्रेजेंट होता है। तो नाउ फंक्शंस ऑफ पैरेन्केमा, फंक्शंस ऑफ पैरेन्केमा। तो पहले अभी मैंने बताया है कि पैरेन्केमा में कभी कभी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उस वक्त उसकी रोल का फंक्शन क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। को हम लिखेंगे हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये पैरेन्केमा लीफ में भी प्रेजेंट होता है। तो उस लीफ में जब क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट उस पैरेन्केमा होगा, इट विल कैरी फोटोसिंथेसिस, सो इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, नंबर 1। नंबर 2, अभी मैंने बताया है कि इट स्टोर्स द मटेरियल्स, सो सेकंड फंक्शन क्या होगी, स्टोरेज, एंड इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। मतलब फूड के भी इसमें स्टोर हो सकता है या वाटर इसमें स्टोर हो सकता है। So it helps to store the materials, and its function is storage. Next, it maintains buoyancy, भी मैंने बता दिया। It maintains buoyancy, it helps plants to float. It helps plant to float. It helps plants to float. या ब्रैकेट में आप लिखेंगे बायोन्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बायोन्स। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ पैरेन्केमा। कभी कभी क्वेश्चन छोटा आ सकता है, क्वेश्चन आपको व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैरेन्केमा टिश्यू। नंबर 1 फोटोसिंथेसिस, नंबर 2 स्टोरेज, नंबर 3 इट हेल्प्स टू फ्लो द प्लांट्स या फ्लो। क्लियर? तो इसको हम पैरेन्केमा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेल्स जो होते हैं, यहाँ पर इस सेल, मान लो एक सेल है यहाँ पर, दूसरी सेल है यहाँ पर, तीसरी सेल। तो जब पैरेन्केमा जो होता है, इनके सेल वाल थिन होते हैं, तो उसके बाद इन पर केमिकल्स डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। ये सेल वाल जो है ना, इस वक्त तक क्या था, थिन था, लिविंग था। तो उसके बाद इस पर थिकनिंग होती है। जब थिकनिंग होती है तो it becomes colonychema, it becomes sclerenchyma. पहले हम देखेंगे कौन याद ना हो, हाँ याद ना हो, तो पढ़वा कि नहीं पढ़वा। चलो आज के लिए इतना ही। ये जो है नाट में लगता है थोड़ा बहुत, अगर अच्छा समझ आओ तो मैं रिपीट मत करूँ दोबारा। सो आई थिंक सेक्शन फॉर टुडे। थैंक यू।